सबसे ज़्यादा जो वज़ीर आला पंजाब ने मैसेज दिया है अपने सुथरा पंजाब के जो सोल्जर्स हैं, जिन्होंने सुथरा पंजाब की जो टीम है, उन्होंने वो असल हीरोज़ जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब जैसे हमेशा कहती हैं कि वो हीरोज़ हैं कि जब हम ईद मना रहे थे, जब पंजाब की आवाम ईद मना रही थी, तो ये जो सुथरा पंजाब के सोल्जर्स हैं, जो उनकी टीम है, वो गली मोहल्ले साफ़ कर रही थी, ईदगाहें साफ़ कर रही थी, मसाजिद साफ़ कर रही थी, अलाइशें उठा रही थी, सफाइयाँ कर रही थी, अर्के गुलाब है उसके छिड़काव कर रही थी, लाइम्स जो पाउडर है उसको बिछा रही थी। हर तरह इतना खुशगवार माहौल जो हमें ईद का समा था, वो सिर्फ़ इन सोल्जर्स की वजह से जो कि फील्ड में मौजूद थे। सुथरा पंजाब के वर्कर्स ने शहरियों की ईद खुशगवार बनाई। ये वर्कर्स हमारे हीरोज़ हैं। ग्रैंड ईद ऑपरेशन में मुताल्लिका इदारों ने आला कारकर्दगी दिखाई। सफाई मुहिम के दौरान मीडिया ने भी एक टीम बनकर मुहिम को उजागर किया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, वजीर आला मरियम नवाज की ईद के रोज़ बड़ी सर्जरी हुई। वजीर आला ने सर्जरी के बाद बाहर आते ही सुथरा पंजाब की सूरत हाल का पूछा। यह मनसूबा उनके दिल के करीब है। जब सूबे का वजीर आला मुतहर्रिक हो तो फिर ऐसे ही नताइज आते हैं। सुथरा पंजाब के वर्कर्स को 10-10 हज़ार रुपए इनाम देने का ऐलान। पंजाब हुकूमत के ईद सफाई ऑपरेशन ने रिकॉर्ड बनाया। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत ईद के 3 रोज़ में 3,60,000 टन अलाइशा ठिकाने लगाई गई। सफाई ऑपरेशन में 1,84,000 वर्कर्स और 60,000 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। अलाइशा उठाने वाली गाड़ियों ने मजमूई तौर पर 60 लाख किलोमीटर का सफर तय किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुक़्तदर फोरम पर पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद। वज़ीर आला मरियम नवाज के टेक्नोलॉजी गवर्नेंस विजन के तहत पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का मंसूबा मेरा प्यारा WSIS प्राइजेस 2026 में दुनिया का टॉप 5 चैंपियन प्रोजेक्ट बन गया। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके 2 मंसूबे वर्चुअल वीमेन पुलिस स्टेशन और वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी गवर्नेंस कैटेगरी में आलमी सतह पर शॉर्ट लिस्ट हुए। तर्जुमान सेफ सिटी के मुताबिक इस मोतबर तरीन आलमी एजाज़ ने पाकिस्तान का जदीद तशख़्ख़ुस उजागर किया है। बजट 2026-27 में IMF का टैक्स छूट से इनकार। सोलर और ई व्हीकल्स महंगी होने का खदशा। ई व्हीकल्स पर GST 1% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ दे दी। इलेक्ट्रिक कारें, बाइक्स, रिक्शे और बसें मजीद महंगी होने का इम्कान। हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स 8 से बढ़ाकर 18% करने की सिफारिश। सोलर पैनल्स पर GST 10 से 18% करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। इलेक्ट्रिक पिकअप, ट्रैक्टर और डबल कैबिन गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 9 जून को पेश किए जाने का इम्कान। बजट इजलास 8 जून पीर की शाम 4 बजे तलब करने की तैयारियां। महकमा खजाना में तरक्याती और गैर तरक्याती बजट की दस्तावेजात को हतमी शक्ल दी जा रही। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तालीम और अवामी रिलीफ के लिए भारी फंड्स मुख्तस किए जाने की तवक्के। पंजाब के तरक्याती बजट का मजमूई हुजम 1,452 अरब रुपए रखने का इम्कान। तरक्याती प्रोग्राम के लिए मजमूई तौर पर 980 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। तरक्याती बजट में ट्रांसपोर्ट सेक्टर सर फहरिस्त 303 अरब रुपए के बड़े मनसूबों की तजवीज़। लाहौर में तरक्याती काम, सिर्फ साफ पानी और मिसाली गाँव जैसे मनसूबे भी बजट का हिस्सा होंगे। आइंदा माली साल के लिए बल्दियाती शोबे का 250 अरब रुपए का मुजवज़ा बजट तैयार। बल्दियाती तरक्की के लिए 156 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। महंगाई के सताए अवाम पर एक और जुल्म। डीजल पर लेवी 10 रुपए 93 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। ज़राए के मुताबिक डीजल पर लेवी की शरह 68 रुपए 93 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर लेवी में 10 रुपए 83 पैसे फी लीटर की कमी कर दी गई। पेट्रोल पर लेवी 102 रुपए 17 पैसे से कम करके 91 रुपए 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी के तेल पर लेवी की शरह 20 रुपए 36 पैसे बरकरार। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपए फी लीटर कमी के बावजूद शहरी नाखुश। कहते हैं इजाफा 100 रुपए कर दिया जाता है लेकिन कमी सिर्फ 20-25 रुपए की जाती है। हुकूमत को चाहिए अवाम को हकीकी रिलीफ फराहम करे। यह तो वज़ीर आज़म साहब आके कह देते हैं जी 100 रुपया बढ़ गया है, IMF की वो शराइत हैं, ये है वो। अब तो जंग भी बंद हो चुकी है। जैसा कि आप देखें, आप 22 रुपये कम कर दिए, ये तो एक किस्म का एहसान ही कर रहे हैं हम पे। वो कहाँ से बढ़ा के कहाँ पे ले गए, 22 रुपये कम कर दिए।
आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात मिलने लगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया 200 से 300 रुपए तक कम वसूल किया जाने लगा। लाहौर से फैसलाबाद का किराया 1080 रुपए से कम करके 1020 रुपए मुकर्रर। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 1800 रुपए कर दिया गया। 380 रुपये लीटर पे हम दोबारा आ गए हैं। तो ये 25 तरीके ही रेट बनता है, लेकिन उसके बावजूद हमने इनसे रिक्वेस्ट की। इन्होंने अगेन पब्लिक इंटरेस्ट में हुकूमत के जो मुश्किल वक्त है उसको कंसिडर करते हुए 4% जो है वो मज़ीद किराए कम करने का ऐलान कर दिया है। ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमती कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब। चेयरमैन पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन असमतुल्ला खान का कहना था, हम हुकूमत से भरपूर ताउन कर रहे हैं। हुकूमत हमारे मसाइल के हल के लिए भी अमली इक़दाम करे। गुज़िश्ता माह भी डीजल की कीमत इतनी ही थी जितनी अब है। इसके बावजूद किरायों में 4% कमी कर दी। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का भी किरायों में 8% कमी का ऐलान। मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 5% कम कर दिए। पाकिस्तान ने 22 रुपये पेट्रोल और 22 रुपये डीजल को सस्ता कर दिया गया है। तो मैं बहसीयत मरकज़ी सदर पाकिस्तान मिनी मजदा गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ट्रकों के किरायों में 5% कमी का ऐलान करता हूँ और अपनी बसों में के किरायों में 5%। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा। एक्स पर पैगाम में लिखा, पेट्रोल की कीमत में 22 रुपए नहीं, फौरी तौर पर 122 रुपए कमी की जरूरत है। आलमी मार्केट में कीमत गिर रही है, लेवी का मुकम्मल खात्मा होना चाहिए। वजीर आला का बारिशों में तमाम इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। बरसाती नालों और ड्रेन्स की मुसलसल मॉनिटरिंग और तमाम मेन होल्स पर ढक्कन यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, सेफ सिटी अथॉरिटी और CTO टीम्स मुकम्मल अलर्ट रहें। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जरूरी हिफाजती इंतजाम किए जाएं। मौसलाधार बारिश और यालाबारी ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। शहर पर ठंडी हवाओं का राज, गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। महकमा मौसमियात की बारिश 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। शहर भर में आज भी वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान। MD वासा गुफरान अहमद का मुख्तलिफ नशीबी इलाकों का दौरा। लिटन रोड, माल रोड, एडवर्ड रोड और GP चौक गए। गुफरान अहमद का नकासियाब ऑपरेशन का मुआयना। सफाई ऑपरेशंस मजीद तेज करने की हिदायत दी। शौहर निकाहनामे के अलावा मुआहदे में दर्ज चीजें भी बीवी को देने का पाबंद। हक महर बीवी का कानूनी हक है, शौहर की मर्जी या एहसान नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने अलहदा मुआहदे में लिखा गया 5 मरले का घर बीवी को देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी ने मोहम्मद खान की दरख्वास्त पर 11 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। खातून ने हक महर में 5 मरला घर और इद्दत खर्चे की वसूली के लिए दावा दायर किया था। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा का दादा दरबार अस्पताल और मिजारगंज बख्श का दौरा। दरबार अस्पताल में अमले की हाजिरी, नए वार्डन्स की क्लिनिकल सलाहियतों का जायजा लिया। सिक्योरिटी हर घंटे बाद सफाई के सख्त प्रोटोकॉल्स बरकरार रखने की हिदायत। सेक्रेटरी औकाफ का कहना था, दाता दरबार अस्पताल के मेडिकल वार्ड, चिल्ड्रन वार्ड में गरीबों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करेंगे। शाहदरा के मकीनों के लिए खुशखबरी, लकड़ी के आलमी मयार के काम की तरबियत का मरकज कायम होगा। जदीद वुड वर्किंग सर्विस सेंटर के क़याम का मंसूबा मंजूर। 1,28,87,70,000 रुपए लागत का मंसूबा जून 2028 तक मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबे से इलाम इकबाल टाउन, लाहौर कैंट, लाहौर सिटी मॉडल टाउन, ईस्ट टाउन, रायविंड, राविट टाउन, सदर, शालामार और वाहगा टाउन के नौजवान और हुनरमंद अफराद मुस्तफीद होंगे। कनाल रोड पर लोडर और मोटरसाइकिल रिक्शों का दाखिला दोबारा मुकम्मल बंद। CTO लाहौर सईद अब्दुल रहीम शराजी कहते हैं, हर किस्म के लोडर और मोटरसाइकिल रिक्शे मॉडल रोड्स पर नहीं चलेंगे। सरिया TR और दीगर आहनी रॉड लोड करने के कैनाल पर आने वालों के खिलाफ चालान के बजाय पर्चा होगा। धर्मपुरा, मुगलपुरा, ठोकर न्याज बेग समेत मुतअद्दिद मकामात पर खसूसी टीम्स तैनात। बहुत अच्छा लग
लगा है। ईद इधर मनाई है लाहौर में, अब जा रहे हैं हम अपने काम पे, तो अच्छी ईद मनाई है। तो तकरीबन बारह, आज मौसम भी अच्छा था, बारिश हुई है लाहौर में, तो बहुत अच्छी ईद गुजरी है। ईद की छुट्टियां ख़त्म, मामूलात ज़िंदगी बहाली की जानिब गामज़न। आबाई इलाकों में ईद मनाने वाले अफराद की वापसी, बस अड्डों, रेलवे स्टेशन और मुख्तलिफ शाहराहों पर मुसाफिरों का रश। शहरियों का कहना था अहले खाना के साथ ईद मनाने के बाद अब रोजगार और तालीमी सरगर्मियों की जिम्मेदारी निभाएंगे। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत। 4 एहलकारों की अपीलों पर दोबारा इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। 2 एहलकारों की अपील मुस्तरद और 8 की सजाओं में कमी हो गई। 4 एहलकारों की सजाएं मुअत्तली करने के अहकाम जारी। डीआईजी ऑपरेशंस का कहना था फराइज मनसबी की अंजामदही में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुत्ते के काटने से गर्दन तोड़ बुखार में मुब्तला इशाल जाँ बहक। इशाल पेड्स मेडिकल इमरजेंसी में अस्पताल में जाँ बहक हुई। इमामिया कॉलोनी लाहौर की 8 साला इशाल को मुबैना तौर पर कुत्ते के काटने पर बुखार हुआ। बच्ची को 1 माह कबल मेो अस्पताल बच्चा इमरजेंसी में एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई गई थी। माहिरीन के मुताबिक रेबीज केसेस में मुकम्मल वैक्सीन कोर्स अहम होता है। बच्ची को वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल नहीं कराया गया। पहले वनडे में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। 201 रन का हदफ 43वें ओवर में 5 विकेटों पर पूरा किया गया। बाबर आजम और गाजी गौरी ने सेंचुरी पार्टनरशिप, दोनों खिलाड़ियों ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। साहबजादा फरहान ने 28 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मैट रेंशॉ 61 और मैथ्यू शॉट 55 रन बनाकर नुमाया रहे। बेहतरीन बॉलिंग पर अरफात मिन्हास मैन ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बरतरी। अरफात मिन्हास ने डेब्यू मैच में ही धाक बिठा दी। पहले मैच में 5 विकेट्स लेने वाले पाकिस्तान के पहले बॉलर बन गए। अरफात मिन्हास ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 32 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया। उनसे कबल जाकिर खान ने 1984 में अपने पहले मैच में 19 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया था। पाकिस्तान ने वनडे क्रिकेट में नई तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान 1000 वनडे मैचेस खेलने वाली दुनिया की तीसरी टीम बन गई। ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीम्स भी 1000 मैच खेलने का एजाज हासिल कर चुकी हैं। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज तंबाकू नोशी का आलमी दिन। तंबाकू नोशी के बायस दुनिया भर में सालाना 80 लाख लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में तंबाकू नोशी के बायस रोजाना 400 से ज्यादा अमवात होती हैं। तिबी माहिरीन का कहना है तंबाकू नोशी इंसानी सेहत के लिए तबाहकुन है। इंसानी जिस्म में जाने वाली निकोटीन फेफड़ों के कैंसर, दिल का दौरा, फॉलिज, मुंह का कैंसर जैसे अमराज का बायस बनती है। वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों को इससे महफूज रखें।